वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया ऑफ क्लासिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी देख रहे हैं। बेसिकली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा है एंड इट इज़ बाउंडेड ऑन दी नॉर्थ बाय हिमालयाज़ है नॉर्थ में। वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में और इंडियन ओशन है साउथ में। तो एरिया अगर देखें तो इंडिया टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर इसकी लेंथ देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर, जो कि है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ईस्ट से वेस्ट की अगर बात करें दैट इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू रन ऑफ कच्छ, तो इसकी लेंथ समवॉट 2900 किलोमीटर के अप्रॉक्स रहती है। Basically, lofty mountains, Great Indian Desert, northern plains, uneven plateaus, islands, सारे फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स यहाँ पाए जाते हैं। ग्रेट वैरायटी है क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, लैंग्वेज में, कल्चर में। और इंडिया में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स ऑल दी ट्रेडिशंस आर फॉलोड। इंडियन पॉपुलेशन है जो कि मोर देन 120 करोर्स है 2011 की अगर बात करें, और इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। Okay, so this was about India. Next we will be seeing the location settings हम लोग देखेंगे इंडिया की। तो चलिए आइए, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। हाफ वे ऑफ द कंट्री पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की बात करें तो मेन लैंड एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, और अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो थोड़ा वैरी करता है। अगर आप तो ईस्ट में चले जाओ, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश, सबसे फर्स्ट सन को एक्सपीरियंस करता है। और आफ्टर 2 आवर्स अगर आप वेस्ट में जाओगे तो गुजरात विल बी एक्सपीरियंसिंग द सन आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे का डिले होता है सनराइज में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हम लोगों ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड की वजह से लिया है, तो उसको हम लोगों ने IST टाइम कंसिडर किया है। जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है दैट लैटिट्यूड इज़ कंसिडर्ड एज IST। अब नेबर्स की बात करें, इंडियन नेबर्स की, तो बेसिकली 7 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया शेयर करता है लैंड को। और ये सारे कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। श्रीलंका से भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट, एक नैरो लैंड है जिसकी वजह से कनेक्टेड है श्रीलंका से, दैट इज़ नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा स्ट्रेट है जो कि श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है, दैट इज़ पाल्क स्ट्रेट। सो इट्स स्पेलिंग इज PALK, पाल्क स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया को 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। और दिल्ली इसकी नेशनल कैपिटल है। लार्जेस्ट स्टेट अगर एरिया वाइज बात करें तो दैट इज़ राजस्थान, एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात करें दैट इज़ गोवा। स्टेट्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल डिवीजन्स। तो इंडिया में वेरी डाइवर्सिटीज ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फिजिकल डिवीजन्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा था कि सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्थ में है हमारा हिमालयाज़। हिमालय इज़ अ लार्ज लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन। तो इट इज़ ड्राइड फ्रॉम अ वर्ड हिम प्लस आलया, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, द अबोर्ड ऑफ स्नो। ओके, हिमालयन माउंटेन्स को बेसिकली हम लोगों ने 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे नदर्न मोस्ट में है हमारा ग्रेट हिमालय, उसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडिल हिमालयाज जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, और ये साउथ ऑफ हिमाद्री लाई करता है। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर हिल स्टेशंस यहाँ पे सिचुएटेड है मिडिल हिमालयाज में।
और नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिवालिक्स, जो कि सदर्न मोस्ट रेंज है शिवालिक्स। ओके, नेक्स्ट विल बी सेइंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अगर साउथ में चलें, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज लाइट द ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो साउथ ऑफ हिमालयाज है उसके साउथ में ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई करते हैं। बेसिकली उनकी लेवल फ्लैट होती है, वो लेबल्ड रहते हैं। एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स के हेल्प, एलुवियल सॉइल की डिपॉजिट के हेल्प से ये बनते हैं। जो भी एलुवियल डिपॉजिट्स रिवर्स के द्वारा लाई जाती हैं, जैसे रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सारी जो ट्यूबिटरीज हैं वो सारे एलुवियल डिपॉजिट्स को लाती हैं। तो ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से ये सारी लैंड बहुत फर्टाइल हो जाती है, और जब ये लैंड फर्टाइल हो जाती है तो इसकी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे फूड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स पाए जाते हैं। अगर आप नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात करो तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छा होता है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। यहाँ की वेजिटेशन बहुत ही कम है, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। सो दिस इज़ अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और टू द साउथ पे अगर आप आ जाओ, वो हम लोगों ने नॉर्थ में देखा हिमालयाज़ है, फिर वेस्ट में हम लोगों ने, फिर नॉर्थ से थोड़ा साउथ आते हो तो आप नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, फिर थोड़ा वेस्ट में जाते हो तो वी हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड देन इट्स दी साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स आते हैं तो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज, अगर सदर्न नदर्न प्लेन्स के आप साउथ आते हो तो साउथ की तरफ जब हम नदर्न प्लेन से मूव करते हैं तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वहीं लाई करता है। वो ट्रायंगुलर इन शेप है, हाईली अनइवन है उसका सरफेस। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, वैलीज पाए जाते हैं। अरावली हिल्स, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, वो यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंजेस और भी हैं, जैसे कि विंध्यास हैं, हो गए सतपुरास एंड विंध्यास। अरावली आप याद रखोगे कि इट इज़ द ओल्डेस्ट रेंजेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। विंध्यास और सतपुरा भी इंपॉर्टेंट रेंजेस जो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी, यहाँ के रेंजेस से फ्लो करती हैं। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो कि ड्रेन होकर कहाँ पे चली जाती हैं, अरेबियन सी में चली जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स भी हैं यहाँ पे, सह्याद्रीज भी हम लोग वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, जो कि प्लेट्यूज को वेस्ट में बॉर्डर करते हैं, और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। लाइक वी हैव वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये सारे जो प्लेट्यूज हैं इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लाइक कोल, आयरन और ये सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। नेक्स्ट टू द वेस्ट अगर आप आते हो तो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स अगर हम आते हैं तो वी हैव द कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा काफ़ी नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी ब्रॉड है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट्स। ये आप रिमेंबर करोगे, कभी कभी डिफरेंस में पूछ देता है कि अगर एसेसन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट्स थोड़ा ब्रोकन और अनइवन है। देयर इज सम अनइवननेस इन ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट वी विल सी कोस्टल प्लेन। मैंने बताया कि जैसे ही हम वेस्ट आते हैं वेस्टर्न घाट्स से, तो यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है और इसके ईस्ट में है हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है काफ़ी नैरो हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े ब्रॉड हैं। यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लाइक महानदी वी आर हैविंग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो अभी मैंने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में आपको बताया था, दैट वाज नर्मदा एंड तापी, दैट वाज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि ड्रेन होकर कहाँ जा रहे थे, अरेबियन सी में जा रहे थे। नेक्स्ट वी हैव जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जिसमें आ जाते हैं आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। आपने सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी सुना होगा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की वजह से के हेल्प से बनता है, और ये ड्रेन होकर कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में ही जाता है। ओके, सो नेक्स्ट दीज दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो पहला इंडिया में लोकेटेड हैं, जो कि इंडिया के एक पार्ट हैं। इस सबसे पहला है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। अरेबियन सी में इसका लोकेशन है। ये कोरल आइलैंड है जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला लोकेटेड है। नेक्स्ट आइलैंड वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल लाई करता है। और यहाँ पे सुनामी आई थी 2004 में, जो बहुत सारे पार्ट्स इसके सबमर्ज्ड भी हो गए थे उसमें।
तो वी हैव 2 मेन आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट लेसन्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सब लोगों का क्लियर है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।